बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? शिव जी के पास अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दिल की बात भी शंकर तक लेकर जा रहे हो। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। जा रहे हो सब लोग? जाना चाहिए। रखो अपने ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, मेरा देव अधिदेव महादेव इस भूमंडल पर है, साक्षात मेरा शंकर पृथ्वी पर विराजमान है। तो एक लोटा जल ले जाकर जब शंकर जी को हम चढ़ाते हैं तो हमारे दिल की बात शंकर हृदय में रखकर हमारी कामना पूर्ण कर ही देते हैं। ये शिव चित्त है। बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर महाराज, यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये दम के मरीज के लिए शंभु शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जब गला पकड़ रहे हो बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र जाप में जितना बेटा अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, घर का कोई सदस्य कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं डब्बा में, कहीं आदि आदि गलत मार्ग पर पड़ रहा है, जुआ खेलने बैठा है, पत्ते खेलने बैठा है, कुछ गलत काम करने बैठ रहा है, और तुमको थोड़ी सी भी भनक लग जाए, थोड़ी सी भी भनक लग जाए कि ये व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, समझना। और समझना क्या? प्रयास करना उसको सत्संग तक ले जाना, उसको कहीं कथा तक, सत्संग तक, मंदिर तक, देवालय तक, शंकर के दरवाजे तक लेकर जाने का प्रयास करें। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सतमार्ग की ओर चले जाते हैं। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा दो, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर चले जाओ।
जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ते हैं। जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो खुद करे। कई कई माताएं पूछती है, गुरुजी महाराज छोरा तो कहीं नहीं करेगा, तो मैं कर लूं कई? अब तुम्हें ऐसी ऐसी बात लेके आते हो तो थोड़ा मन में आए कि अब छोरा तो शादी में नहीं करेगा, मैं कर लूं कहीं? ऐसी बात करो तो सोचना पड़ेगी। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा, अरे बोलो तो, उसका पेट भराएगा। पेट जिसका दुख है, गोली भी उसी को खाना है। कष्ट जिसको हो, केवल आप बता दो कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, फिर आगे उसको निभाना। और बहुत ध्यान से सुनना जी, और बहुत ध्यान से सुनना जी। बेटा बेटी जब तक कुंवारी है, माँ और बाप जो करते हैं बच्चों के लिए वो उसको मिलता है। बहुत ध्यान देना। बेटा और बेटी का जब विवाह हो जाता है, दूसरे गोत्र की लड़की जब तुम्हारे गोत्र में आ जाती है, तुम्हारे बेटे से संबंध हो जाता है, या तुम्हारी बेटी दूसरे गोत्र में चली जाती है, तब माता पिता अपने बेटों के लिए, अपनी बहू के लिए, या अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए कुछ करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं बनती। हाँ, हाथ लगवाकर, जैसे आप जल चढ़ाने जा रहे हो और बहू के लिए चढ़ा रहे हो, या पति के लिए या बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, पति के लिए तो चल जाएगा, पर बेटे के लिए चढ़ा रहे हो तो बेटे का हाथ का स्पर्श होना जरूरी। या फिर बताकर करो। एक माँ ने लिखा था पत्र, शायद पढ़ा भी था, कहीं रायसेन की कथा में पढ़ा था, तो एक माँ ने लिखा था कि गुरुजी वो मैंने बेटे के लिए पशुपति व्रत करा और मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने उस पत्र जब आया तो पत्र का जवाब लिखकर भेजा। आपने बेटे को बताया कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ? पहले बेटे को बता कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, तो पहला सोमवार है, तू भले व्रत मत कर, पर मेरे साथ थाली पकड़कर शंकर के मंदिर चल। अगर शंकर के मंदिर थाली पकड़कर भी नहीं चढ़े तो मंदिर के दरवाजे तो चल, एक बार उसके सामने तेरा मुंडा तो दिखा दे, क्योंकि इंटरव्यू देने जाए, एग्जाम तुम्हारा और दूसरे को बिठा दो, देंगे एग्जाम? नहीं ना। तो जिसके लिए एग्जाम दिया जा रहा है, जिसका एग्जाम तो सामने खड़ा तो हो, तू चल मेरे साथ, ये चलकर मैं भगवान की पूजन करूंगी और तुम वहां खड़े रहना। बस इतना भी बहुत कि तुम चंदा बनो तो मैं तारे।